हज इस्लाम का पांचवा रुकन और हर साहिब इस्ताद के ऊपर जिंदगी में एक बार फर्ज है। हज किस तरीके से अदा करना है, हज के फ़राइज़ वाजबात और मुकम्मल तरीका आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। इससे पहले उम्रा का मैंने मुकम्मल तरीका बताया था, किसी ने भी नहीं देखा। तो जो लोग हज पे आ रहे हैं, उम्रा पे आ रहे हैं, आप लाजमी तौर पे होटल्स के बारे में, शॉपिंग के बारे में और बाकी तमाम तर मालूमात तो आप हासिल कर रहे हैं, लेकिन लाजमी तौर पे हज के फ़राइज़ वाजबात और तमाम तर चीज़ों को ज़रूर सीखें। अच्छा, सबसे पहले हज की 3 अक़साम हैं, बहुत कम लोग जानते हैं। हज के 3 फ़राइज़ हैं, हज के 4 मकामात हैं जहाँ पे हज अदा किया जाता है, हज के 5 अय्याम हैं और हज के 6 वाजिबात हैं। इनको आप तफसील से बताता हूँ। सबसे पहले हज की 3 अक़साम हैं। अच्छा, सबसे पहली जो किस्म है इसको हज तमत्तो कहा जाता है। जब पाकिस्तान से हमारे जितने भी गवर्नमेंट स्कीमें या प्राइवेट में आते हैं, पहले आते हैं मक्का में या मदीना में, हज से पहले वो अपना उम्रा अदा करके हलक कसर करके एहराम की पाबंदियों से फारिग हो जाते हैं। बाकी अय्याम वो मक्का में मदीना में गुजारते हैं। उसके बाद जैसे अय्याम हज आते हैं, वो अपना एहराम बांध के और मिना मुज़दलिफ़ा अरफ़ात की तरफ चले जाते हैं, हज के 5 अय्याम को मुकम्मल करते हैं। दूसरी किस्म है, वो पाकिस्तान से या दुनिया के किसी भी मुल्क से या सऊदी अरब से भी आते हैं, तो एहराम बांधा होता है, उसी एहराम के साथ वो अपना उम्रा मुकम्मल करते हैं। उम्रा मुकम्मल करने के बाद फिर वो उसी एहराम में ही मिना मुज़दलिफ़ा अरफ़ात में चले जाते हैं। हलक कसर नहीं करवाते, उम्रा का जो एहराम होता है वो नहीं उतारते, एक ही एहराम बांधते हैं। उसी के साथ वो मिना मुज़दलिफ़ा अरफ़ात के अय्याम मुकम्मल करने के बाद फिर वो हलक और कसर करवाते हैं, उसी हालत एहराम में ही रहते हैं और अपने हज की कुर्बानी अदा करने के बाद वो हालत एहराम से बाहर आ जाते हैं। और तीसरी किस्म है हज इफ़राद। हज इफ़राद में भी सेम ऐसे ही, पहले सबसे पहले आपको तवाफ़ किया जाता है, जिसको तवाफ़ कदूम कहा जाता है। उसके बाद उसी के साथ ही वो मिना मुज़दलिफ़ा अरफ़ात में चले जाते हैं। हज का या मुकम्मल करने के बाद वो अपना हलक और कसर करवाते हैं, हज की कुर्बानी अदा करते हैं और एहराम की पाबंदियों से बाहर आ जाते हैं। तो इस साल हज 26 में आप कौन सी किस्म का हज करने वाले हैं, कमेंट में जरूर बताएगा। हज के 3 फ़राइज़ हैं, आपने नियत करना है, एहराम बांधना है और तलबिया बावाज़े बुलंद पढ़ना है, लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। अच्छा, दूसरा फ़र्ज़ है वकूफ़ अरफ़ा करना, यानी अरफ़ात में आपने क़याम करना है। उसके बाद तीसरा जो है वो आपने तवाफ़ ज़ियारा करना है, यानी कि जब आपने 10 ज़िलहज्जा को, 11 ज़िलहज्जा को या 12 ज़िलहज्जा को मिना से आके हरम के गिर्द तवाफ़ करना है और आपने साथ सफ़ा मरवा भी करना है, ये आपका फ़र्ज़ है। ये 3 आपके फ़राइज़ हैं। अच्छा, मकामात, पहला मिना, अरफात, मुज़दलिफ़ा और हरम, 4 मकामात हैं जहाँ पे आपका हज मुकम्मल होता है। अच्छा, हज के जो अय्याम है वो 5 है, 8 ज़िलहज्जा, 9 ज़िलहज्जा, 10 ज़िलहज्जा और 11 ज़िलहज्जा। इसको आगे डिटेल के साथ बताता हूँ। अच्छा, इसके जो वाजिबात हैं वो 6 हैं। अच्छा, सबसे पहले नंबर पे मुज़दलिफ़ा में आपने क़याम करना है, शैतान को कंकरियाँ मारनी है, कुर्बानी करनी है, हलक और कसर करवाना है, सही करनी है, इनके तवाफ़ ज़ियारा 10, 11, 12 जिस टाइम भी आपको मौका मिले जाके कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप मक्का को छोड़ के जाएंगे तो आखिरी आपने तवाफ़ विदा भी करना, ये भी आपका हज का वाजिब है। हज का अगर कोई वाजिब छूट जाता है तो आपके ऊपर दम वाजिब हो जाता है। लेकिन ज़रूरी चीज़, मीनाक के लिए जो ज़रूरी सामान आपने लेके जाना है, उसके अंदर एहराम की चादर, कोशिश करेगा 2 एहराम लेके जाए, कपड़ों का जोड़ा, कपड़े, क्योंकि आप जब हालत एहराम से बाहर रह जाएंगे सिंपल कपड़े पहनेंगे। एक तो चप्पल आपने वी शेप पहनी होगी, उसके साथ सैंडल या बंद जूता आपने लाजमी तौर पे साथ लेके जाना है। उसके साथ खुश मेवा जात कुछ लेके जाइएगा, क्योंकि आपको भूख वगैरह लगती है, कुछ फल या इस तरह की चीज़ें आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। पानी की बोतल, छतरी और बगैर खुशबू वाला साबुन और शैम्पू और मुसवाक आपके पास ज़रूर होना चाहिए। और भी मुकम्मल तफसीलाती एक वीडियो में बनाऊंगा कि आपने मीना का जो बैग है वो किस तरीके से रेडी करके अब मीना से जब अरफात जाएंगे कौन सी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी होंगी। देखते हैं मीना की तरफ रवानगी, यानी कि 8 ज़िलहज्जा को आपने अपने होटल से ही एहराम बांध के, आपको मकतब वाले, बसों वाले बता देंगे भी इस टाइम आपने रेडी हो जाना है, आपकी बसें आपको मीना की तरफ लेके जाएंगी। तो 8 ज़िलहज्जा को आपने मीना की तरफ चले जाना है, वहाँ पे आपने 5 नमाजें अपनी मुकम्मल करनी है। अच्छा, मीना जैसे आप पहुँचेंगे, रात का क़याम होगा, आपको बता दिया जाएगा बस की सहूलत है या आगे ट्रेन की सहूलत है। जिनको ट्रेन की सहूलत होगी वो आपस में 4-5 लोग या ग्रुप वाले टाइम डिसाइड कर लें भी हमने इस टाइम के लिए अरफात में निकलना है। बाकी मैं भी इंशाल्लाह साथ साथ आपको कंफर्म करता रहूँगा। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, जब आप अरफात में पहुँच जाएंगे, अब 9 ज़िलहज्जा को आपने अरफात में क़याम मुकम्मल करना है। जब गरूब आफ्ताब हो जाएगा उसके बाद आपने मुज़दलिफ़ा की तरफ आ जाना है। अच्छा, मुज़दलिफ़ा में आके आपने रात का क़याम करना होता है, पूरी रात आपने मुज़दलिफ़ा में गुजारनी है। अच्छा, ऐसा है
जब तक सूरज नहीं निकलता, फजर की नमाज पढ़ के जब तक तलुए आफताब नहीं होगा, आपने मुजदलफा को छोड़ के नहीं जाना। और यही अयाम है, कबूलियत का टाइम होता है, जितना हो सके वहाँ पे दुआएं मांगनी है। अच्छा, मुजदलफा में जैसे ही सूरज तलु हो जाएगा, अब आपने सीधा जाके शैतान को कंकरियां मारनी है। अब ये 10 दिलहज्जा का सुबह का दिन होगा। अच्छा, ये ईद का दिन भी होगा। अच्छा, इसमें क्या करना है, ईद की नमाज नहीं होती मिना के अंदर, आपने बस सीधा जाना है, शैतान को कंकरियां मारनी है। शैतान को कंकरियां मारने के बाद अब आप अपने कैंपों की तरफ भी वापस आ सकते हैं, या आप तवाफ़ ज़ियारत के लिए हरम जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। लेकिन ज़रूरी चीज़, जैसे आप अपने मीना से कैंपों को छोड़ के जाएं, उनकी लोकेशन और उनके पोल का नंबर आपने ज़रूर फ़ोटो खींच के अपने पास ज़रूर महफूज कर लेना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि अगर आपको रास्ता भूल गया, कोई भी मसला मसाइल हुआ, तो आपके लिए बहुत सारी मुश्किलात परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपने 10 जिलहज्जा को तवाफ़ ज़ियारत मुकम्मल कर लिया तो अच्छी बात है, वरना आप शैतान को कंकरियां मारने के बाद 10 जिलहज्जा को अपने कैंपों की तरफ आ जाएंगे। अब उस दिन आपने क्या करना है, अपनी कुर्बानी का इंतजार करना है। जैसे ही आपकी कुर्बानी हो जाए, अपना हलक और कसर करवाना है और एहराम की पाबंदियों से बाहर आ जाना है। अब अगला 11 जिलहज्जा को भी आपने जाके शैतान को कंकरियां मारनी है। उस दिन अगर आपने पहले तवाफ़ ज़ियारत कर लिया तो अच्छी बात है, वरना नेक्स्ट डे भी कर सकते हैं। अच्छा, यानी कि तीनों दिन में, यानी कि 10 जिलहज्जा, 11 जिलहज्जा, 12 जिलहज्जा को किसी दिन भी जाके आप अपना तवाफ़ ज़ियारत यानी कि हरम जाके मुकम्मल कर सकते हैं। अगर आप 10, 11, 12 जिलहज्जा तक अपना तवाफ़ ज़ियारत मुकम्मल नहीं करते, तो आपको लाजमी तौर पे 12 जिलहज्जा की रात तक तवाफ़ ज़ियारत ज़रूर मुकम्मल करना होगा। 13 की रमी आपके ऊपर वाजिब हो जाने के लिए 13 आपने मीना के अंदर गुजारनी है, और 13 को लाजमी तौर पे अपना तवाफ़ ज़ियारत और शैतान को कंकरियां मुकम्मल करके अपने होटल की तरफ वापस जाना होगा, वरना फिर आपका हज मुकम्मल नहीं हो सकेगा, आपके ऊपर दम वाजिब आ जाएगा। तो जो है ना, जैसे ही 12 जिलहज्जा को आपने इससे पहले अपना तवाफ़ ज़ियारत भी कर लिया, और 12 जिलहज्जा को शैतान को कंकरियां मारने के बाद तमाम मकतब वाले कहते हैं जी अब आपकी बसें आएंगी, आपको अजीजिया आपके होटल की तरफ ले जाएंगी। जैसे आप अजीजिया अपने होटल की तरफ आ जाएंगे, कुछ लोगों के अयाम बाकी होंगे, वो मक्का में अपने अयाम को मुकम्मल करेंगे, और किसी की मदीना की तरफ रवानगी होगी तो मदीना की तरफ भेजा जाएगा, और बाकी जैसे कि हुजाज की वापसी की फ्लाइटें भी शुरू हो जाएगी। हज के तकरीबन 4-5 दिनों के बाद आपकी वापसी का सिलसिला शुरू हो जाता है, तो आप अपनी फ्लाइटों की तरतीब के हिसाब से वापसी शुरू हो जाएंगे। अच्छा, तवाफ़ विदा जो है, ये आपने मक्का छोड़ने से पहले पहले, जैसे आप मक्का शरीफ में मौजूद हैं, अब आप आ गए हैं, आपके अजीजिया में 8-10 दिन बाकी हैं, तो बेशक उसके बीच में आप उम्रा करना चाहें, तवाफ़ करना चाहें, जितनी भी इबादत करना चाहें करते रहेंगे, लेकिन जिस दिन आपने मक्का को छोड़ के जाना है, उससे पहले आपने एक आखिरी तवाफ़ करना है, जिसको तवाफ़ विदा कहा जाता है। तो उसके बाद अब आपका हज अल्हम्दुलिल्लाह से मुकम्मल हो गया। लेकिन मैं लास्ट में यही कहूँगा कि हज के फ़राइज़, हज के वाजिबात और हज किस तरीके से अदा करना है, कौन कौन सी दुआएं पढ़नी है, मुकम्मल तफसीलाती बुक खरीदें, या फिर यूट्यूब के ऊपर किसी आलिम दीन की वीडियो ज़रूर देख लें कि कौन कौन सी दुआएं आपने दौरान हज पढ़नी है। हज मुकम्मल करने के बाद जब हुजाज अपने ममालिक की तरफ जाएं, अब क्या होगा, मकबूल हज और मकबूल उम्रा वो है कि जब आप अपने ममालिक की तरफ जाएं, आपकी जिंदगी में बदलाव आए। हज अदा करने के बाद अब आपने अपनी जिंदगी के अंदर बदलाव लेके आना है, लोगों के साथ लेन देन, कारोबार में और रिश्तेदारों में, तमाम चीज़ों को आपने बेहतर करना है, और अपनी आने वाली ज़िंदगी को मज़ीद अच्छे तरीके से गुजारना है। मज़ीद आपके जहन में कोई सवाल है या ज़रूरी मालूमात चाहिए, कमेंट के अंदर ज़रूर बताएगा। तो ये मैंने एक मुकम्मल तफसीलाती ऐसे ट्रेनिंग आपको हज के दौरान करवाई जाएगी, वही बताई थी कि आपने पाकिस्तान से किस तरीके से आना है, मक्का में, मदीना में अयाम किस तरीके से, उम्रा किस तरीके से अदा करना है, हज किसी तरीके से अदा करना है, तमाम चीज़ें आपको बता दी हैं। तो अगर आपने ये 4-5 वीडियोस नहीं देखी तो लाजमी तौर पे देख लीजिए, इंशाल्लाह दौरान हज आपको किसी किस्म की मुश्किल परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब जैसा कि मैं सऊदी अरब के अंदर मौजूद हूँ, अभी हुजाज के आने का सिलसिला भी बहुत जल्द शुरू हो जाएगा, तो मक्का में, मदीना में किस तरीके से अयाम गुजारने, होटल्स के हवाले से, खाने पीने के हवाले से, और भी बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हैं। तो जो लोग भी हज 26 के अंदर आने वाले हैं, उनके साथ मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी तौर पर शेयर कर दें, ताकि हज, उम्रा, मक्का, मदीना के हवाले से आने वाले लेटेस्ट अपडेट हो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। मुझे, मेरी फैमिली को अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।